एक और इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इवेंट लूप की। तो अपने पास कोड ब्लॉक है जिसमें आप देख सकते हैं कि f1 फंक्शन है अपने पास, जो कि एसिंक फंक्शन है, और एक f2 फंक्शन है, वो भी एसिंक फंक्शन है। अगेन नेक्स्ट लाइन में हम कंसोल करवा रहे हैं स्टार्ट, सेट टाइम आउट के अंदर टाइम आउट लॉग करवा रहे हैं, f1 को इन्वोक करवा रहे हैं, एंड देन F1 के अंदर F2 को इन्वोक करवा रहे हैं। स्टेटमेंट हो गई एंड देन मूव करते हैं प्रोमिसेस के ब्लॉक में। प्रोमिसेस में भी प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोमिसेस स्टार्ट लॉग करवा रहे हैं, और देन वाले ब्लॉक में प्रोमिस एंड करवा रहे हैं, और लास्ट में एंड। तो 5 सेकंड का गैप लेते हैं और प्रेडिक्ट कीजिए आप आउटपुट कौन सी जो लाइन ऑफ लॉग है वो किस सीक्वेंस में आता है। तो आई होप आपने जो आउटपुट है प्रोडिक्ट की दी होगी, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसको मैं करने जा रहा हूँ प्ले। प्ले जैसे ही किया है आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब ये आउटपुट ऐसे क्यों आई है, वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले मैं मूव कर जाऊंगा 10 नंबर लाइन पे, क्योंकि ये दोनों नंबर लाइन पे आप देखोगे कि ये फंक्शन हमने जस्ट बनाए हैं, कॉल नहीं हो रहा कोई भी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो लॉग सिंक्रोनाइज कोड था, तो ये अपना इसने आउटपुट अपने को लॉक कर दी है यहाँ पे। सेकंड हमारे पास सेट टाइम आउट है, कि जैसे कि मैंने बताया है कि सेट टाइम आउट वेब एपीआई का पार्ट है, तो मैक्रो क्यूब में शेड्यूल होगा, तो मैक्रो क्यूब में शेड्यूल हो चुका है। F1 जाते हैं, सिंक्रोनाइज फंक्शन है, वन कॉल हुआ है, लॉग हुआ है ये स्टेटमेंट, तो जो ये आ गया है करेक्ट है। F2 अगेन इन्वोक हुआ है, ये भी कोई भी इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, नेटवर्क कॉल नहीं है, तो ये भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पॉज आया है। क्यों आया है? क्योंकि ए वेट अगेन प्रोमिसेस रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोमिसेस रिटर्न करता है, तो जैसे ही प्रोमिसेस रिटर्न करेगा तो पॉज लेगा, क्योंकि माइक्रो कोड का पार्ट है। अगेन हम चले जाते हैं फिर यहाँ पे प्रोमिसेस में। तो प्रोमिसेस में ये कंस्ट्रक्टर का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ ब्लॉक, तो ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज का पार्ट है। एंड अगेन ये पार्ट माइक्रो का पार्ट है, तो ये माइक्रो क्यूब में चले जाएगा, और यहाँ पे एंड प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक का अपना सब कुछ ठीक है। उसके बाद आते हैं अगेन फर्स्ट वाले में माइक्रो, एंड देन ये भी माइक्रो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? F1 को, तो ये प्रिंट होगा। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसको, तो ये प्रिंट होगा, और लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी सेट टाइम आउट को, क्योंकि मैक्रो का पार्ट है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।